वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 21 निकाती एजेंडे की मंजूरी। बरतानिया और आयरलैंड से कैदियों के तबादले के मुआहदे समेत मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को ख़त्म करने का साबका हुकूमत का फैसला कलादम करार। नौजवानों के लिए टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मंजूर। इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा, मुआवनीन और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। अब हमको कोई रिलीफ नहीं है, परेशान हैं, हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। हुसैन साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। आसिफ जरदारी की खैरपुर में जारहाना इनिंग्स। मंजूर बस्तान का ख्वाब है हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। हुकूमत ने धरने वालों के एनआरओ कर लिया। अवाम परेशान है, हर चीज की कीमत दुगनी हो गई। अब मैं नहीं, बिलावल और दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे। साबिक सदर की मीडिया से गुफ्तगू। पॉलिटिकल वर्कर्स बानों में तो ये कहते थे यूज द फोर्स ना करे, हम आपके साथ हैं। उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाव किया है। वी विल मेक देम एन एग्जांपल, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। कुछ सियासी जमात के लोगों ने जलाओ घेराव किया। तहकीकात मंजर-ए-आम पर लाएंगे। पाकिस्तानियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो मुल्की जग हसाई का बाइश बनेगा, निशाने इबरत बना देंगे। वजीर ममलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी का सेनेट में इजहार ख्याल। आसिया बीबी जेल से रिहा हो गई, मुल्क से बाहर नहीं गए। नजर सानी अपील के फैसले तक बाहर नहीं जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। तर्जुमान डॉक्टर फैसल बोले, डॉक्टर आफिया पर अमेरिका से बात में पेशरफ्त हुई। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि रिहाई कब तक हो गई। भारतीय एटमी आबदोज का गश्त आलमी अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, चाहे पीटीआई हो या कोई और पार्टी। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाखान ने एलएनजी पर कमीशन और हमजा शहबाज ने गैर कानूनी पोल्ट्री कारोबार से खरबों रुपए लूटे। लीगी रहनुमा राना मशहूद बोले, मर्जी का एहतसाब नहीं चलेगा, इंसाफ करना है तो फिर बिला तफरीक नजर आना चाहिए। भारतीय फौज की एलओसी पर फिर इश्तियाल अंगेजी। टब सेक्टर पर बिला स्टाइल फायरिंग से पाक फौज का सिपाही जहीर अहमद शहीद। ISPR के मुताबिक भिम्बर आज़ाद कश्मीर के गांव सुल्तानपुर से था। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद भी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान दोस्ती बरकरार रहेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट कहते हैं, दोनों मुल्कों की दोस्ती ब्रेक्जिट से ज़्यादा बड़ी है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के बाद पुर्तगाली रुकन असम्बली ने भी कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत कर दी। मार्गरीदा मानू का अक़वाम मुत्तहिदा की भारतीय मज़ालिम पर मबनी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस कराने का भी फैसला। बरतानवी वली अहद शहजादा चार्ल्स का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं, बादशाह बना तो किसी काम में बिलावजह मुदाखलत नहीं करूंगा। तमाम मामलात आईनी हुदूद में रहकर सरअंजाम देने चाहिए। रूस की तारीखी परेड को 77 साल मुकम्मल। रूसी दारकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुनफरद परेड का इनेकाद। रूसी फौजियों ने तारीखी फौजी लिबास पहनकर शिरकत की। इटली के शहर बलोनिया में 5 रोज़ा ज़रई आलात की नुमाइश जारी। दुनिया भर से मारूफ कंपनीज अपनी मसनूआत पेश कर रही हैं। एग्जीबिशन 11 नवंबर तक जारी रहेगी।
ट्रेवल एजेंट हाथ कर गया। बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से इराक जाने वाले जायरीन की वापसी मुश्किल हो गई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे जायरीन के पैसे भी खत्म। 3 दिन से महसूर 50 के करीब पाकिस्तानी इमदाद के मुंतजिर। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर सफारत खाने के हुकाम ने खाना और अद्वियात फराहम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी की बतौर MD PTV तकर्रुरी गैर कानूनी करार दे दी। तनख्वाह और मराद की मद में अदा 19 करोड़ 78 लाख की रकम साबिक वजीर परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म। अताउल हक कासमी की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसले भी गैर कानूनी होंगे। सीमेंट फैक्ट्रीज ने सनती इस्तेमाल के लिए जेर जमीन पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया। कटास राज मंदिर केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सीमेंट फैक्ट्री वाले झूठ बोल रहे हैं। फैक्ट्रीज की वजह से चश्मे खुश्क हुए। सिविल सोसाइटी का मौकफ। अदालत का DC की रिपोर्ट की तस्दीक कराने का हुक्म। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। शहर को तजावुजात का गढ़ नहीं बनने देंगे। रोशनियां बहाल कराने आए हैं। एम्प्रेस मार्केट को असल हालत में लाएंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अदालती अहकामात पर होने वाले ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स का ताउन हासिल है। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF वफ्द में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा। टीम वजारत निजकारी और FBR हुकाम से मिलेगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। आलमी इदारे की टीम की वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से मुलाकात। कराची में पानी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। PIA को खसारे से निकालने के लिए इक़दामात। महंगी तनख्वाहों पर तैनात ऑफिसरों से छुटकारा। कौमी एयरलाइन के डायरेक्टर मार्केटिंग बिलाल मुनीर शेख को ओहदे से हटा दिया गया। मुशर्रफ रसूल ने बिलाल मुनीर को 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर तैनात किया था। लैंड माफिया मंचा बम के खिलाफ केस। JIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मंचा बम ने 32 कनाल जमीन पर कब्जा कर रखा था। अराजी वागुजार करा ली गई। अदालत ने मुलजिम से मुतल्लिक सिविल मुकदमात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। चोलिस्तान एक बार फिर खुश्क साली का शिकार। 1200 से जायद टोबाजात खुश्क होने लगे। 2 लाख से जायद आबादी और 20 लाख लाइव स्टॉक को शदीद खतरा लाहक। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। साबिक पंजाब हुकूमत के अरबों रुपए फंड्स के दावे भी धरे के धरे रह गए। गरीब बासियों ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। एक बाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहां में क्या। और दर्द और इस्तराब को शायरी में मुनफरिद अंदाज से पिरोने वाले शायर जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। जॉन ने जिंदगी की तल्ख हकीकात को ऐसा जुदागाना अंदाज दिया कि इक़दार शिकन और बागी कहलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आम खबर आपको दें, आसिफ जरदारी की खैरपुर में जारहाना इनिंग्स। कहते हैं मंजूर बस्तान का ख्वाब है, हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। इमरान खान ने हमेशा यू टर्न लिया। कहते हैं कि हुकूमत ने धरने वालों से NRO कर लिया। अवाम परेशान है, हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई। अब मैं नहीं, बिलावल और दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे। पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ाएंगे तो हर चीज़ में साबिक
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मंजूर वसान के ख्वाबों पर यकीन करने लगे। वसान हाउस खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंजूर वसान के ख्वाब के मुताबिक हुकूमत की मुद्दत पूरी ना कर पाने की पेशगोई कर दी। वसान साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अवाम परेशान है। गैस या पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने IMF के पास जाने के फैसले को भी गलत करार दे दिया। मेरे हिसाब से तो अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और अवाम परेशान है। हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। जब आप गैस की कीमत बढ़ाएंगे या पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ाएंगे तो हर चीज़ में साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत के हवाले से भी वजाहत कर दी। कहा अब वो नहीं, बिलावल और दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि मौलवी साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की उनके साथ ये NRO ही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 21 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। बरतानिया और आयरलैंड से कैदियों के तबादले के मुआहदे समेत मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी दी गई। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को ख़त्म करने का साबका हुकूमत का फैसला कल अदम करार दिया गया। नौजवानों के लिए टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मंजूर कर लिया गया। इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा, मुआवनीन और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा क्या एजेंडा रहा इस इजलास का? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। एक तो ज़राए का ये कहना है कि काबीना ने FPR को टैक्स डायरेक्टरीज जो है वो शाया करने की इजाज़त दे दी है और अब FPR अरकान पार्लियामेंट की अलग अलग टैक्स डायरेक्टरीज जो है वो जारी करेगा। इसके साथ ही जो वज़ारत दाखिला ने मशकूक अफराद को हिफाजती तहवील देने की सिफारिश की थी और वो मामला वफाकी काबीना में आया था, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने बरतानिया और जनूबी आयरलैंड के जो कैदियों और मुजरिमों के तबादले का मुआहदा था उसकी भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ श्रीलंका, सूडान, नाइजीरिया, तुर्की, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में जो मुआहदे थे उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि काबीना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के CEO की तैनाती की मंजूरी भी दी है और जो साबका हुकूमत ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया था उस फैसले को आज वफाकी काबीना ने कलअदम करार देते हुए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को बरकरार रखने का और मजीद फाल बनाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो पहले तो मौलाना समीउल हक और कैप्टन जरगाम शहीद की इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। उसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने आज के इजलास में दौरा चाइना के हवाले से भी बात की और वफाकी काबीना के अरकान को दौरा चाइना के हवाले से भी आगाह किया। इसके साथ आज जो 21 नुकाती एजेंडा था उस पर जो फैसले किए गए उनमें ऐसे फैसले थे जिनमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से मुजरिमों को अपनी तहवील में रखने का मामला था उसकी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते में मलेशिया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा 3 रोज़ का होगा। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से तफसीली मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। दौरे की हतमी तारीख का फैसला चंद रोज़ में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते में मलेशिया का दौरा करने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से तफसीली मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। दौरे के हतमी तारीख का फैसला चंद रोज़ में किया जाएगा। आसिया बीबी पाकिस्तान में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ऐसा कहा है। डॉक्टर फैसल ने आसिया बीबी के मुल्क से बाहर जाने की खबरें गलत और बेबुनियाद करार दे दी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि आसिया बीबी जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद आ गई हैं। ये बयान जारी किया गया है दफ्तर खारजा की जानिब से और ये कहा गया है कि आसिया बीबी पाकिस्तान में ही हैं। मामला क्या है, इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दफ्तर खारजा ने आसिया बीबी के बैरून मुल्क जाने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना है कि आसिया बीबी पाकिस्तान में महफूज जगह पर मौजूद है। She has not left the country. She is at a safe
place in Pakistan. तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि आसिया बीबी अब आज़ाद शहरी हैं। अदालती फैसले के बाद जहां जाना चाहती हैं जा सकती हैं। आज़ाद शहरी की नक्लो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी BBC की रिपोर्ट को झूठ करार दिया। बोले आसिया बीबी पाकिस्तान में ही मौजूद है। आसिया बीबी मुल्तान जेल से रिहा हो गए इस्लामाबाद आ गई हैं, तो मैं कम से कम आपको एक रिस्पॉन्सिबल तर्जमान पंजाब हुकूमत होने के नाते से ये कम से कम क्लियर कर दूं कि वो पाकिस्तान में है। फ़याज़ुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि मुआहदे के मुताबिक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तमाम तर जिम्मेदारियां मुद्दई पार्टी की हैं। तय हुआ था कि मुद्दई पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ECL में नाम डालने का फैसला करेगी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अताउल कासमी की बतौर MD पाकिस्तान टेलीविजन तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया। तनख्वाह और दीगर मराद की मद में दी गई 19 करोड़ 78 लाख से जायद की रकम वापस लेने की हिदायत भी कर दी। अताउल कासमी को आइंदा किसी सरकारी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया। इस्लामाबाद से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ी अदालत का एक और बड़ा फैसला। अताउल हक कासमी की बतौर MD PTV तकर्री गैर कानूनी करार दिया कि अताउल हक कासमी के बतौर MD और डायरेक्टर PTV किए गए फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुनाया। कहा अताउल हक कासमी की तनख्वाह, मरहात और शहाना अखराजात की मद में 19 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद खर्च हुए। रकम उस वक्त के वफाकी वज़रा परवेज रशीद, इसहाक डार और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से वसूल करने की भी हिदायत कर दी। मुझे यही बताया था कि जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त है और ये इसी तरीके से पहले भी होता रहा है और कासमी साहब के बाद भी इसी तरीके से हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले तफसीलन फैसले को पढूं, अपने वकला से मशवरा करूं और फिर आइंदा का लाहेअमल इख्तियार करूं। अदालत ने करार दिया कि रकम का 50% अताउल हक कासमी, परवेज रशीद और इसहाक डार को 20% और फवाद हसन फवाद को 10% अदा करना होगा। रकम 2 माह में जमा न करवाने पर रिकवरी कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत। फैसले के मुताबिक अताउल हक कासमी का रवैया और किरदार नाकाबिले बर्दाश्त था। आइंदा इन्हें ऐसे किसी भी ओहदे पर तैनात न किया जाए। हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर सरकारी TV का MD लगाने का भी हुक्म। अताउल हक कासमी को 23 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान टेलीविजन का MD तैनात किया गया था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कनाडा के शहर एडमिंटन धमाकों से गूंज उठा। शहर में होने वाले 2 बम धमाकों में एक 21 साला नौजवान हलाक हो गया। तफसीलात कनाडा से नदीम तुफैल की इस रिपोर्ट में देखिए। शरपसंदों ने कनाडा के शहर एडमिंटन को इंतहा पसंदी का निशाना बना डाला। कनाडा के शहर एडमिंटन में 2 मुख्तलिफ जगहों पर बम धमाके हुए। पहला धमाका स्ट्रेथकोना काउंटी के कम्युनिटी सेंटर में 6:30 बजे हुआ, जिससे 21 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। दूसरा धमाका 2 घंटों बाद दूसरी पार्किंग लॉट में हुआ, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी और बम स्क्वाड मौका पर पहुंच गए और इर्द गिर्द की तमाम इमारतों को खाली करवा लिया। पुलिस के मुताबिक चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, ताहम अभी ये कहना कबल-अज़-वक्त होगा कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है या नहीं। बरतानिया की सड़कों पर एक बार फिर कत्ल गारत। लंदन में 24 घंटों के दौरान चाकूजनी के 3 वाक़यात पेश आए। एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है।
बरतानिया में चाकू जनी की वारदातें बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद पर चाकू से हमला किया गया। लंदन में 2 अफराद को निशाना बनाया गया जो जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल हैं। चाकू जनी का तीसरा वाकया बर्मिंघम में पेश आया, जहां चाकू के वार से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब मुल्क में बढ़ती हुई कत्ल की वारदातों के सबब लंदन के मेयर सादिक खान पर सियासी दबाव बढ़ने लगा है। बरतानिया अखबार के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मुल्क में खून रेजी की वारदातें दुगनी हो गई हैं। अब आपको बताते हैं कि कस्टमर के रोकने के बावजूद खाने में मूंगफली का इस्तेमाल। क्राउन कोर्ट ने मैनचेस्टर के एक मकामी होटल पर काम करने वाले 2 नौजवानों को 3 साल तक की कैद सुना दी। तफसीलात के मुताबिक 92 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान अहमद फराज के मुताबिक 2016 में मकामी टेक अवे से एक बच्ची ने खाना ऑर्डर किया और बताया कि उन्हें एलर्जी है, इसलिए खाने में मूंगफली का इस्तेमाल ना किया जाए। अमले ने रोकने के बावजूद मूंगफली इस्तेमाल की, जिसके बायस लड़की की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत वाक़ हो गई। अदालती हुक्म पर तहकीकात के बाद खाने में मूंगफली का इस्तेमाल साबित हो गया, जिस पर अदालत ने दोनों नौजवानों को 3 और 2 साल कैद की सजा सुना दी। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद भी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान दोस्ती बरकरार रहेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट कहते हैं कि दोनों मुल्कों की दोस्ती ब्रेक्जिट से ज़्यादा बड़ी है। फ्रांस के शहर पेरिस में खुसूसी तकरीब से खिताब में जेरेमी हंट का कहना था कि दोनों ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब से हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि अगर कोई मुनासिब फ्रेमवर्क ना तैयार किया गया तो खुफिया मालूमात का तबादला गैर महफूज हो जाएगा। हुकाम के मुताबिक ब्रेक्जिट डील के बगैर बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से इनखला की सूरत में साइबर सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी के मामलात को भी खतरा लाहक होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के बाद पुर्तगाली रुकन पार्लियामेंट ने भी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की मजम्मत की है। मार्गरीदा मानवोने ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारतीय मजालिम पर मबनी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस करने का फैसला भी किया है। तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। लिस्बन में पाकिस्तान के कायम मुकाम सफीर फयाज खान, राजा फहीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया और महबूब अहमद सदर तहरीक कश्मीर पुर्तगाल ने योम शुहदा जम्मू की तकरीब के दौरान पुर्तगाली रुकने पार्लियामेंट मार्गरीदा मानो से मुलाकात की। इस मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारतीय मुजालिम पर जारी रिपोर्ट पुर्तगाली रुकने पार्लियामेंट को पेश की गई। मार्गरीदा मानो ने कहा कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट एक संजीदा मामला है और इस पर बहस से जनूबी एशिया में अमन को कायम करने में भी मदद मिलेगी। दीगर शुरका का कहना था कि पुर्तगाली पार्लियामेंट में भारतीय मुजालिम पर बहस कश्मीरियों और पाकिस्तान की फतह है, जिस पर हम रुकने पार्लियामेंट मार्गरीदा मानो के शुक्रगुजार हैं। शुरका का मजीद कहना था कि दुनिया मसला कश्मीर के हल के हवाले से भी पाकिस्तान की कोशिशों और अमन पसंदी को कदर की निगाहों से देखती है। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आइंदा बजट तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अहम होगा। अगर हुकूमत ने कोई गलती ना की तो अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, अवान साहब 30 साल के बाद एक सियासी तब्दीली आई है और मेरी ज़ाती राय में ज़ाहिर है मुश्किलात तो उनको हैं, लेकिन 6 महीने उनको फ्री हैंड देना चाहिए और 6 महीने के बाद हमें अपनी पटारी तनकीद वाली खोलनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जाहिर है जब नई हुकूमत आती है उसको समझने में संभलने में वक्त लगता है, वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन जब 6 महीने गुजरेंगे तो उस वक्त हमें उनकी सिमत नज़र आ जाएगी। अगर तो वो सिमत सही हुई तो वी विल वेलकम, और अगर हम समझें कि सिमत जो है हमारे ख्याल में ठीक नहीं है तो फिर हमें हक होगा कि हम उस पर तनकीद भी करें। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त और उनका जो एजेंडा है वो भी बड़ा पॉपुलर है मिडिल क्लास के अंदर, सैलरीड मिडिल क्लास के अंदर, जजेस के अंदर, जनरल्स के अंदर, आम पब्लिक के अंदर उसकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि बजट 2019 बहुत टफ होगा पीटीआई के लिए। वॉच बजट 2009। बरतानिया के वली अहद कहते हैं कि बादशाह बना तो किसी काम में बिला वजह मुदाखलत नहीं करूंगा। अपनी सालगिरह से कबल BBC डॉक्यूमेंट्री में शहजादा चार्ल्स के नए बयानात सामने आ गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मलका एलिजाबेथ के बेटे और बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स का बरतानवी मीडिया को खसूसी इंटरव्यू। कहते हैं वो बेवकूफ नहीं हैं, बिला जरूरत किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अपनी 17वीं सालगिरह के मौका पर BBC को दस्तावेजी फिल्म के लिए इंटरव्यू देते हुए शहजादा चार्ल्स का कहना था वो तमाम मामूलात आईनी हुदूद में रहकर सर अंजाम देंगे। शहजादा चार्ल्स का कहना था कि उन्होंने हमेशा गैर सियासी रहने की कोशिश की है। इस मौका पर ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज शहजादा विलियम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शहजादा चार्ल्स ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके बेटे बेटियों के साथ गुजारें। बरतानिया में पहली जंग अजीम में हलाक होने वाले फौजियों की याद में खुसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से लंदन के क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क में भी तकरीब मुनक़िद हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहली जंग अजीम जहां हजारों फौजियों ने जान कुर्बान की, वहीं ऐसे भी जवान थे जिन्हें दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक मुयस्सर न आ सकी। ऐसे ही फौजियों की यादगार लंदन के क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क में कायम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 72,000 से जायद फौजियों के इन नमूनों को हाथों से बनाया गया। इंतजामिया का कहना है कि कपड़े में लिपटा हर एक नमूना 1916 से 1918 के दरमियान हलाक होने वाले इन फौजियों की अलामत है जिन्हें दफनाया नहीं जा सका। 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली इस जंग के पहले दिन ही 20,000 बरतानवी फौजी हलाक हुए। ये पार्क 8 से 18 नवंबर तक अवामी नुमाइश के लिए खुला रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। जाली बैंक अकाउंट्स और सारिफीन का डाटा चोरी होने से मुतल्लिक बैंक अफसरान ने खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया और डाटा चोरी की आड़ में मामला हैकर्स पर डालने की कोशिश भी की जा रही है। रोजनामा 92 न्यूज़ की खबर के मुताबिक बैंक अफसरान मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकील रहमान। जाली बैंक अकाउंट और डेटा चोरी का मामला। जाली अकाउंट्स में मुलविस अफसरान डेटा चोरी मामले को अपने बचाव में इस्तेमाल करने के लिए सरगर्म। डेटा चोरी की आड़ में मामला हैकर्स पर डालने की कोशिश। रोजनामा 92 न्यूज ने बदउनवान अफसरान की खुद को बचाने से मुतालिक रिपोर्ट शाया कर दी, जिसके मुताबिक बैंक अफसर डेटा चोरी का मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगे। साइबर हमले में बैंक हमले की गफलत सामने आ सकती है, जबकि जाली अकाउंट पर आला अफसरान गिरफ्त में आ सकते हैं। सारे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खिलाफ तहकीकात मुतासिर होने का खदशा है। इस सूरत हाल में स्टेट बैंक का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। जबकि मुतल्लिका इदारों ने सूरत हाल पर नजर रखी तो पूरे बैंकारी शोबे को नुकसान पहुंच सकता है। बगदाद एयरपोर्ट की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी ज़ायरीन की सुनी गई। 92 न्यूज़ ने मुतासरीन की आवाज़ उठाई तो पाकिस्तानी सफारत खाना भी हरकत में आ गया। ज़ायरीन को खुराक और अद्वियात भी फराहम कर दी गई है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। 92 न्यूज़ बना बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की आवाज़। मुतासरीन का मामला उठाया तो पाकिस्तानी सिफारत खाना भी हरकत में आ गया। पाकिस्तानी सिफारत खाना बगदाद के कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद वक्कास का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ज़ायरीन को खुराक और अद्वियात फराहम कर दी गई है। जल्द पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। 40 का रश है, बहुत सारे ज़ायरीन जो है वापस अब जा रहे हैं, तो उसकी वजह से नेक्स्ट फ्लाइट में भी इनकी बुकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमने सारे इशू को टेकअप किया है। लोगों की एक तो प्रॉब्लम ये थी कि उनको खाने का इशू था कि कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। कुछ लोग थे जिनको फीवर और इस तरह की कुछ फ्लू वो प्रॉब्लम थी, हमने उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दी है। और बाकी होपफुली इंशाल्लाह कल की उनकी फ्लाइट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ज़ियारतों के लिए इराक जाने वाले 50 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन ट्रैवल एजेंट की वजह से बगदाद एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिन से महसूर होकर रह गए थे। ज़ायरीन में बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। सख्त सर्दी में एयरपोर्ट पर महसूर मुतासरीन का कहना है कि कारवां शाह खरसान नामी ट्रैवल कंपनी के एजेंट सैयद अहमद ने उन्हें बर वक्त पासपोर्ट और टिकट मुहैया नहीं किए। 46 लोग इधर एयरपोर्ट पर बगदाद एयरपोर्ट पर
बैठे हुए बेमदद और बेआसरा, कोई लोग हमारी मदद नहीं कर रहे। सलार हमें छोड़कर भाग गया। सब बहुत परेशान है। हमने तो आखिरी करेंसी तक खर्च किया, तो क्योंकि हमारा ख्याल था कि हम अगले चंद घंटे में लाहौर उतरने वाले। ज़ायरीन के मुताबिक वो तमाम पैसे खर्च कर चुके हैं और उनके पास पानी तक खरीदने के पैसे नहीं है। कनाडा के शहर कैलगरी की नई सेंट्रल लाइब्रेरी खुल गई है और पहले 4 दिनों में 50,000 लोगों ने लाइब्रेरी का दौरा किया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ नदीम तुफैल की इस रिपोर्ट में देखिए। 2,40,000 मुरब्बा फुट पर फैली कैलगरी की सेंट्रल लाइब्रेरी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। लाइब्रेरी पर $245 मिलियन खर्च किए गए। 4 मंजिलों पर मुहित इस खूबसूरत इमारत में 4.5 लाख नई किताबें रखी गई हैं। दुनिया भर से हर मुल्क और हर जुबान की बेहतरीन किताब इस लाइब्रेरी में मौजूद है। सिर्फ बच्चों के लिए 12,000 किताबें इस लाइब्रेरी की जीनत बनाई गई हैं। लाइब्रेरी में बच्चों के खेलने के लिए इंडोर पार्क भी बनाया गया है। बड़ी बड़ी स्क्रीनों वाले टीवी, डिजिटल स्टूडियो और शानदार लाउंज देखने के काबिल हैं। लाइब्रेरी अमले के मुताबिक अगले 12 माह में 20 लाख लोगों की आमद मतवक्का है। लाइब्रेरी का ये मंसूबा 14 साल में मुकम्मल हुआ। पहले 4 दिनों में 3,000 अफराद ने मेंबरशिप ली और लाइब्रेरी में दाखिले के लिए लोग कतारों में लगे रहे। 92 न्यूज़ नदीम तुफैल, कैलगरी, कनाडा। 2,40,000 मुरब्बा फीट पर फैली ये वेस्टर्न कनाडा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कैलगरी और गिरदोनवाह में रहने वालों के लिए एक तोहफे से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। रूस की तारीखी परेड को 77 साल मुकम्मल हो गए। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक मुनफरिद परेड का इनेकाद किया गया। परेड में रूसी फौजी एहलकारों ने तारीखी फौजी लिबास पहनकर शिरकत की। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अनोखी परेड देखने को मिली। 1941 में जब रूसी अफवाज दूसरी जंग अजीम में सफ़े अव्वल पर लड़ रही थी, तो दूसरी जानिब रूसी इनकलाब को 24 साल मुकम्मल होने पर 15 मिनट की मुख्तसर परेड का इनेकाद किया गया। आज उसी परेड को 77 बरस मुकम्मल होने पर एक मुनफरिद परेड की गई। परेड में रूस फौजी एहलकारों ने वही तारीखी फौजी वर्दी पहनी जो 1940 में रूसी अफवाज पहना करती थी। आज होने वाली इस परेड में दूसरी जंग अजीम में शानदार कारनामे पेश करने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इटली के शहर बोलोनिया में 5 रोज़ा ज़रूरी आलात की नुमाइश हुई। दुनिया भर से मारूफ कंपनीज अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। देखते हैं बोलोनिया से असद नवाज की रिपोर्ट। बोलोनिया नुमाइश के नाम से जारी जदीद मशीनरी और ज़रूरी आलात की ये नुमाइश 11 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें दुनिया भर से बिजनेस कम्युनिटी के वफूद हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के जिला खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले जमींदार मोहम्मद सफ्तर भी यहाँ अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को भी इस तरह की नुमाइशों का बंदोबस्त करना चाहिए। मैं बेसिक जमींदार हूँ और हम इधर एग्जीबिशन में इटली ये 5 रोज़ा एग्जीबिशन है। इधर जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को ये चाहिए कि इस तरह की एग्जीबिशन उधर रखें ताकि उधर के आम हर ज़मींदार को जो है अवेयरनेस मिले, या फिर इधर डेलीगेट भेजें ताकि उनको ये अवेयरनेस इधर मिले। शुक्रिया। 5 रोज़ा एग्रीकल्चरल नुमाइश का मकसद ज़राअत के शोबे में जिद्दत मुतारिफ करवाना है। कैमरा टीम के साथ असद नवाज, 92 न्यूज़, बोलोनिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया हो या मईशत का मैदान, सियासी शऊर की बात हो या समाज की कहानी, तालीम हो या ज़रूरी शोबा, मुसलमान हिंदुस्तान की खिदमत में पेश रहे। लेकिन आज भारत ही खित्ते में बसने वाले मुसलमानों पर मजहबी और दीगर पाबंदियाँ लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
हिंदुस्तान अगर एशिया में एक बड़ी ताकत के नाम से उभर रहा है तो इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों का अहम किरदार है, लेकिन भारत में बसने वाले मुसलमान इसी सरजमीन पर ही सख्त पाबंदियों का शिकार हैं। सलातीन दिल्ली हो या मुगल हुक्मरान, सब ने इस खित्ते को सोने की चिड़िया बनाया। उन्होंने बेहतरीन मुआशी निज़ाम और इंसाफ पर मबनी समाज दिया। तहरीक आज़ादी में कांग्रेसी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सियासी और इल्मी किरदार को नज़रअंदाज करना आसान नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के बानी, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए सदर मुमलिकत के आला तरीन ओहदे पर फायज हुए। खेल, सियासत, सहाफत समेत हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भारत की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंद हिंदू आज भी उनकी मुल्क से वफादारी पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। इंतहा पसंदाना हिंदू नजरियात की प्रचारक मोदी हुकूमत ने अपनी सरजमीन पर मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है। कहीं अजानों पर पाबंदी है तो कहीं मसाजिद की तौहीन की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कायदे आज़म की तस्वीर का मामला, मुसलमानों की फन तामीर के शाहकार दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को गिराने की कोशिशें तक की गईं। गाय ज़िबा करने पर मुसलमानों पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया होने का दावेदार भारत जमहूरी आवाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 21 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। बरतानिया और आयरलैंड से कैदियों के तबादले के मुआहदे समेत मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी दी गई। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को ख़त्म करने का साबका हुकूमत का फैसला कल अदम करार दिया गया। नौजवानों के लिए टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मंजूर कर लिया गया। इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा, मुआवनीन और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा क्या एजेंडा रहा इस इजलास का? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। एक तो ज़राए का ये कहना है कि काबीना ने FPR को टैक्स डायरेक्टरीज जो है वो शाया करने की इजाज़त दे दी है और अब FPR अरकान पार्लियामेंट की अलग अलग टैक्स डायरेक्टरीज जो है वो जारी करेगा। इसके साथ ही जो वज़ारत दाखिला ने मशकूक अफराद को हिफाजती तहवील देने की सिफारिश की थी और वो मामला वफाकी काबीना में आया था, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने बरतानिया और जनूबी आयरलैंड के जो कैदियों और मुजरिमों के तबादले का मुआहदा था उसकी भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ श्रीलंका, सूडान, नाइजीरिया, तुर्की, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में जो मुआहदे थे उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि काबीना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के CEO की तैनाती की मंजूरी भी दी है और जो साबका हुकूमत ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया था उस फैसले को आज वफाकी काबीना ने कलअदम करार देते हुए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को बरकरार रखने का और मजीद फाल बनाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो पहले तो मौलाना समीउल हक और कैप्टन जरगाम शहीद की इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। उसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने आज के इजलास में दौरा चाइना के हवाले से भी बात की और वफाकी काबीना के अरकान को दौरा चाइना के हवाले से भी आगाह किया। इसके साथ आज जो 21 नुकाती एजेंडा था उस पर जो फैसले किए गए उनमें ऐसे फैसले थे जिनमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से मुजरिमों को अपनी तहवील में रखने का मामला था उसकी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते में मलेशिया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा 3 रोज़ का होगा। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब महातीर मोहब्बत से तफसीली मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। दौरे की हतमी तारीख का फैसला चंद रोज़ में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते में मलेशिया का दौरा करने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा 3 रोज़ पर मुश्तमिल
मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से तफसीली मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। दौरे के हतमी तारीख का फैसला चंद रोज में किया जाएगा। ख़वातीन में दिल की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिसर्च ने ख़वातीन में दिल की बीमारियों से मुतल्लिक नई रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिगरेट नोशी जैसी आदत दिल के आर्जे में इजाफे का सबब बन रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। खातीन में सिगरेट नोशी जैसी आदत हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारियों में इजाफे का सबब बनने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खातीन में दिल के आर्जे से मुतल्लिक नई रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सिगरेट नोशी करने वाली खातीन शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मुब्तला होती हैं, जिसकी वजह से खातीन में हार्ट अटैक का खदशा ज्यादा हो जाता है। रिसर्च में 40 से 49 साल की उम्र के 5 लाख अफराद का डाटा इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट में तजावीज पेश की गयी कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए खातीन को भी मर्दों जैसा इलाज फराहम किया जाए ताकि इनमें सिगरेट नोशी की आदत खत्म करवाई जा सके। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ऐसे ही कई लाजवाब शेर कहने वाले शायर जॉन एलिया को आज इस दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। शायरी के जरिए दिलों पर राज करते जॉन एलिया की जिंदगी पर एक नज़र रिमसा मुबीन की रिपोर्ट में देखिए। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उर्दू अदब की मिरास किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जॉन एलिया ने 8 बरस की उम्र में अपना पहला शेर कहा और इसके बाद जो भी कहा क्या खूब कहा। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। 14 दिसंबर 1937 में अमरोहा में पैदा होने वाले जॉन एलिया ने दर्द में डूबे कई दीवान लिखे और इश्किया शायरी में तो जैसे जॉन को कमाल हासिल था। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। लब रवा होते तो हर मिसरा अपनी जगह मिसाल बन जाता। शायरी की जुबान में मुश्किल लफ्ज लिखना तो आसान है, लेकिन सादा अल्फाज लिखने का हुनर कोई जॉन से ही सीखता। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। उर्दू अदब का ये अजीम शायर 8 नवंबर 2002 को तवील अलालत के बायस जिंदगी तो हार गया, लेकिन अपनी बेमिसाल शायरी के बायस आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। आसमान को तू वाह यूं जो तकता है, आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। बरतानिया में अभी भी हज़ारों अफराद ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न देखते हैं। मुल्क में पुराने टीवी के इस्तेमाल से मुतालिक टेलीविज़न लाइसेंसेस जारी करने वालों ने हैरानकुन आदाद शुमार बता दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी ब्लैक एंड वाइट टीवी का इस्तेमाल। मुल्क में टीवी लाइसेंस जारी करने वालों का कहना है मुल्क में 7000 अफराद अब भी ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते हैं, जिनमें से 1768 अफराद का ताल्लुक लंदन से है। रिपोर्ट के मुताबिक 431 ब्लैक एंड वाइट टीवी मगरबी वेस्टलैंड और 390 मैनचेस्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं। ताहम ये तादाद गुज़श्ता सालों की निस्बत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखने वालों की तादाद 2 लाख से जायद थी, जो कि कम होकर 1700 तक रह गई है। पुराने टीवी इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि कमरे से बड़ी सैटेलाइट डिश और जदीद LED की क्या जरूरत है जब आपके पास अलग पहचान रखने वाला पुराना टीवी है। 92 न्यूज़ UK से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।